अंग्रेज वकील जो काम के सिलसिले में पहुंचा ट्रांसिल्वेनिया, इंसान था ही नहीं। काउंट ड्रैकुला का मतलब है एक वैम्पायर। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सदियों पुरानी है। ये है एक अंग्रेज वकील जोनाथन हारकर की दास्तान, जो काम के सिलसिले में पहुंचा ट्रांसिल्वेनिया, लेकिन वहाँ उसका सामना एक ऐसे इंसान से हुआ जो इंसान था ही नहीं। तो ये कहानी है काउंट ड्रैकुला की पहली मुलाकात की। तो काउंट ड्रैकुला कोई व्यक्ति नहीं है। काउंट ड्रैकुला का मतलब है एक वैम्पायर। और कहानी की शुरुआत होती है जोनाथन हारकर नाम के लंदन के वकील की। ये कहानी, जोनाथन इंग्लैंड से निकला और कई दिनों की यात्रा के बाद ट्रांसिल्वेनिया पहुंचा। रास्ते में वो एक छोटे से गांव में रुका। जैसे ही गांव वालों को पता चला वो ड्रैकुला के किले पर जा रहा है, गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। एक बूढ़ी औरत उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने कहा, जीएसटी गोर्ज ईव है। इस रात को कब्र से बुरी आत्माएं निकल आती है। उस किले की तरफ मत जाओ, वो इंसानों के लिए नहीं है। उसने जोनाथन के हाथ में लहसुन और एक क्रॉस रख दिया, लेकिन जोनाथन बोला, ये सब अंधविश्वास है, मुझे जाना ही होगा। और वो निकल पड़ा उस रास्ते पर जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। सूरज ढल चुका था। जंगल और पहाड़ों के बीच सुनसान रास्ता, और अचानक एक काली बग्गी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ीवान का चेहरा छाया में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। बग्गी उतनी तेज चल रही थी कि मानो हवा से बातें कर रही हो। चारों तरफ भेड़ियों की हुआ गूंज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवाएं जोनाथन की हड्डियों तक जमा रही थी। आधी रात को बग्गी एक विशाल किले के सामने रुकी। काला पत्थर, टूटी दीवारें और आसमान पर लाल चांद, मानो एक किला नहीं कोई कब्रिस्तान हो। फिर जोनाथन किले में प्रवेश करता है। जोनाथन ने दरवाज़ा खटखटाया। धीरे धीरे लोहे का भारी दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था काउंट ड्रैकुला। लंबा, दुबला, पतला, पीला चेहरा और उसकी आंखों में लाल चमक। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत कि जोनाथन चाहकर भी छुड़ा न सका। ड्रैकुला मुस्कुराते हुए बोला, मेरे घर में आपका स्वागत है डॉक्टर हारकर, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उस आवाज में अजीब कंपन था, जैसे मौत खुद बोल रही हो। किले के अंदर हर जगह अजीब खामोशी थी। दीवारों पर पुराने चित्र, लेकिन एक भी आईना नहीं। डिनर की टेबल पर स्वादिष्ट खाना रखा था। ड्रैकुला ने जोनाथन को साथ बैठाया, लेकिन उसने खुद एक भी निवाला नहीं खाया। वो बस उसे घूरता रहा। हर रात ड्रैकुला उससे बात करता, लेकिन कभी दिन में दिखाई ही नहीं देता। दिन के समय पूरा किला सुनसान रहता था। धीरे धीरे जोनाथन को एहसास हुआ, ये किला किसी इंसान का घर नहीं, ये किसी और ही शक्ति का ठिकाना है। फिर जोनाथन का सच्चाई से सामना हुआ। एक रात नींद में करवट लेते हुए जोनाथन ने खिड़की से बाहर देखा। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसने देखा काउंट ड्रैकुला किले की ऊंची दीवार पर चढ़ रहा था। उसका शरीर इंसान जैसा नहीं, बल्कि किसी जंगली जानवर जैसा था। वो बिना आवाज के ऊपर की तरफ रेंग रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। उसकी चाल में ऐसा लग रहा था मानो गुरुत्वाकर्षण उस पर लागू ही नहीं है। तभी जोनाथन समझ गया, वो अब एक शिकारी के घर में है और खुद शिकार बन चुका है। जोनाथन के दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या वो इस किले से कभी जिंदा निकल पाएगा? गांव वाले सच कहते थे, ड्रैकुला कोई इंसान नहीं था, वो एक शैतान था जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता था। और अब जोनाथन की आत्मा उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। जोनाथन की रात के बाद की कहानी आप सुनना चाहते हो
तो कमेंट में बताइए। और यही था जोनाथन हार्कर का डरावना सामना काउंट ड्रैकुला के किले में पहली रात का। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो याद रखिए कुछ रहस्य ऐसे है जिसे सुनकर हम सबकी रूह कांप उठे। क्या जोनाथन कभी जिंदा बाहर निकलेगा या ड्रैकुला की गिरफ्त में हमेशा ऐसे ही रहेगा? ये कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले वीडियो में हम बताएंगे उसकी अगली रात और भी भयानक घटनाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, डर सिर्फ कहानियों में नहीं, कभी कभी हमारे आसपास भी हो सकता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। जितना सुनेंगे उतना डरेंगे, लेकिन मज़ा भी उतना ही आएगा। नमस्ते।